हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष एंड दिस इज टॉप मेंटर डॉक्टर चिन्मय घोष। सीबीआई नीट 2021 पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या है वो सवाल और उसका जवाब क्या है? क्या नीट 2021 रिपीट होगा, री एग्जाम होगा? इन सारी बातों पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर हिट कीजिए। और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इस वीडियो पे बातें करते हैं सीबीआई क्या कर रहा है नीट 2021 से रिलेटेड स्कैम को लेकर। तो सीबीआई और कई राज्यों की पुलिस मिलकर जो कई दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें कई सारे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और रिसेंटली महाराष्ट्र के नागपुर से ही आरके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर को भी पकड़ा गया है इससे रिलेटेड स्कैम में। उनमें यह पाया गया है कि वो ऐसे पेरेंट्स को खोजते थे जो अपने बच्चों को किसी भी हालत में मेडिकल कॉलेज में डालना चाहते हैं। उनसे 50-50 लाख रुपए डिमांड करके, कई मैनिपुलेशंस करके उनके जगह पर फर्जी तरीके से दूसरे कैंडिडेट्स को भेजकर एग्जाम दिलवाने का पूरा प्रोग्राम सेट था। सीबीआई भी रेडी थी उनको पकड़ने के लिए, लेकिन शायद वो एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंचे, इसीलिए बहुत सारी चीज नहीं सामने आ पाई। लेकिन ये क्लियर है कि नीट में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और होता रहेगा, ऐसा सीबीआई का सवाल है। तो सीबीआई अपने जांच पर लगी हुई है और एनटीए से भी अब इस बारे में शायद सवाल होगा कि क्या आप लोग स्वच्छता पूर्वक एग्जाम आगे करवाओगे या ऐसा ही चलता रहेगा। तो बड़े बड़े सवाल अब ये उठ रहे हैं कि अगर ये सच है तो एनटीए क्यों अपना कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं कर रहा है, और एनटीए क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि रोज 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 जेई पर भी और नीट के एग्जाम पर भी सवाल उठते जा रहा है। एनटीए चुप्पी साधा हुआ है। एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस, अभी भी इंफॉर्मेशन अभी भी अपलोडेड नहीं है। तो क्या हम मान के चलें कि एनटीए कुछ विचार कर रहा है नीट के री एग्जाम के बारे में? तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी भी फिर वो अगर पूछेंगे तो वही बोलेगा कि एक ही स्टूडेंट के लिए था, लीक हुआ है, एक ही स्टूडेंट को लेकर हमने तो एग्जाम अच्छे से करवाया। लेकिन जो सीबीआई काम कर रहा है उससे तो रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। तो एनटीए को इस पर कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए और उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जो एक एक सीट के लिए कई कई सालों से लड़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में एंट्री पाने के लिए। तो अगर कुछ पुख्ता इंफॉर्मेशन है तो ये है कि सीबीआई काम कर रहा है और इस पर एनटीए को भी पूरे देश के बारे में सोचकर, पूरे देश के बच्चों के बारे में सोचकर एक पुख्ता अरेंजमेंट करना चाहिए, या साफ साफ अपने नोटिस जारी कर ये क्लियर कर देना चाहिए कि एग्जाम वापस होगा या नहीं। क्योंकि कई बच्चे हो सकता है अभी भी दिमाग लगाकर मेहनत करना तो चालू कर देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए फिर से री एग्जाम हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि एनटीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी हो कि इस टाइप की कोई भी बातें नहीं है, एग्जाम सही हुआ है या जो भी है हम लोग उस पर एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि सीबीआई का जो खुलासा है उससे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। अब बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या इस प्रकार से चीजें आगे रिपीट होंगी या नहीं होंगी। एनटीए को इस पर भी कई पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। दूसरी बात, क्या इसमें कोई दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं? क्या कई दूसरे ऑफिशियल्स जो रिलेटेड एग्जाम सेंटर्स में रहते हैं वो इन्वॉल्व है? तो ऐसा चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा एनटीए को आगे, ताकि बच्चों के हित में ये एग्जाम हो और बच्चे गरीब घर के हैं वो भी आराम से एंट्री पा सके। बैकडोर एंट्री बंद हो, इसका भी इंतजाम करना चाहिए। सारे बच्चे बहुत 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 ईमानदारी से मेहनत करते हैं, कई गरीब घर के बच्चे। क्योंकि सवाल अब मीडिया हाउस उठा रही है, क्या नीट का एग्जाम सिर्फ अमीर घरों के बच्चों के लिए है? क्या नीट का एग्जाम सिर्फ अमीर घर के बच्चे ही पास कर पा रहे हैं? तो ये इसके बारे में जरूर सोचिए, ताकि ये नीट का एग्जाम फेयरली अच्छे टैलेंटेड बच्चों को ही सीट दे सके और वो पढ़ के देश का नाम और देश के लोगों के लिए काम कर सके। तो नीट का एग्जाम को स्वच्छता पूर्वक कराया जाना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। हम भी एजुकेटर हैं, हम चाहते हैं कि नीट का एग्जाम स्वच्छता पूर्वक कराया जाने के। सीबीआई के ऐसे ऐसे जो खुलासे हो रहे हैं उससे बहुत 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 धक्का हमें भी लगता है, और कई बच्चे जो देखते हैं मीडिया हाउसेस के ऐसे न्यूज, उनको भी धक्का लगता है। उनको लगता है कि शायद उनका रिजल्ट खराब आया कहीं, इस कारण से तो नहीं। तो इस पर जरूर काम करना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखें आगे प्रोसेसेस के लिए। अगर नीट नहीं हुआ तो वो आंसर की अपलोड करेंगे और फिर रिलेटेड वो रिजल्ट्स के लिए भी आगे प्रोसीजर्स तैयार रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, कीप ऑन फाइटिंग हार्ड, वी विल विन।